उनके अंदर मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जितने भी आपने इन दिनों क्वेश्चन पढ़े ना, उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं मैं। भले ही आपको इसमें इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाय ठंडी होगी आप लोगों के चक्कर में। हाँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूं, इसको मतलब मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से महाराष्ट्र बाहर निकलना चाहता है। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा है कि यदि केंद्र सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर निकल जाएंगे। चलिए, तो आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है मेरे प्यारे साथियों, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से जुड़ा हुआ, पेपर 2 से जुड़ा हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से महाराष्ट्र कह रहा है कि यदि केंद्र सरकार ने मेरी बात नहीं सुनी तो हम बाहर निकल जाएंगे। क्या है ये पूरी कहानी, आइए मैं विस्तार से बताता हूं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों, आइए मैं एक बार करके इस बात को समझाता हूं। पहले ना मुझे एक काम करिए, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से ये बताइए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सबसे पहले शुरू कब हुई थी? आप सबसे पहले मुझे ये बताइए। अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं, खरीफ की फसल, देखिए भारत में 3 प्रकार की फसलें आती हैं, खरीफ, रबी और जायद, है ना बेटा। खरीफ यानी कि ये जो बारिश के समय जो आने वाली फसल होती है ना, जिसकी बुवाई अब शुरू होगी अप्रैल के बाद और सर्दियों की शुरुआत में जो कटेगी। साथियों, जो खरीफ की फसल है, उस खरीफ 2016 के अंदर भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की थी। अब आप पूछेंगे उस योजना में था क्या? उस योजना के अंदर यह प्रावधान रखा गया था कि खरीफ, रबी और जायद, इन फसलों को जब किसान जमीन में बोता है तो संभव है कि उसका नुकसान हो जाए, है ना भाई। संभाव नुकसान हो जाए से मतलब क्या होता है कि आपने फसल बोई और फसल पता चली तो आपका नुकसान हो गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तूफान आ गया। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने फसलों का बीमा करने का एक योजना शुरू करी, जिसमें उससे ये कहा गया कि देखिए एक काम करिए कि मान लीजिए कि आपकी पूरी फसल 50,000 रुपए की पैदा होगी। एक बार के लिए उदाहरण के रूप में मान लेते हैं कि एक किसान है तो साल भर में 50,000 रुपए की खरीफ की फसल पैदा करेगा, तो वो अपना 2%, 50,000 का 2% कितना हुआ? 1,000 रुपया। ये अपना 2% जो है ना, ये 2% 1,000 रुपया सरकार से इंश्योरेंस परचेज कर ले। 1,000 रुपए का खरीफ का इंश्योरेंस करा ले, ठीक है। अगर उसने इंश्योरेंस करा लिया तो इंश्योरेंस कराने पर अगर बारिश आ गई, बहुत तेज बाढ़ आ गई और उसका वो 50,000 का पूरा की पूरा माल बारिश में बह गया मान लो, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी भारत सरकार की जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इस व्यक्ति को मात्र 1,000 रुपए लिए हो उसने, लेकिन 50,000 रुपए लौटाएगी। इसे ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कहा गया। ऐसी बात समझ में आ रही? सेम इसी प्रकार से रबी की फसल में कहा गया कि 1.5% अपनी कुल आमद का वो एक बार के रूप में बीमा ले ले हमसे, बस खरीद ले, फसल खराब हो गई तो हम उसको पूरा पैसा वापस लौटाएंगे। ऐसे ही खरीफ और रबी के साथ में जो कमर्शियल क्रॉप्स है उसमें 5% का नियम रखा कि 5% आप अपनी फसल का जमा करा दो और हमसे पैसा ले लो। ये हम सबने खूब अच्छे से रटा था, ठीक है। ये जब बहुत अच्छे से रख लिया तो भी आज की स्थिति ऐसी क्यों है कि भारत के बहुत सारे राज्य, विशेष रूप से साथियों आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ये राज्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर निकल चुके हैं। एक ऐसी योजना जो कि बहुत ही बेहतरीन योजना थी। देखिए मैं इसमें एक जानकारी और दे देता हूं आपको। इस योजना के अंदर 95% जो पैसा है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर देती है। साथियों, क्या कारण है कि इतना सब कुछ होते हुए भी यहां से बहुत सारे राज्य बाहर निकल चुके हैं? इवन वो राज्य भी बाहर निकल चुके हैं जिनका की केंद्र में सरकार चल रही है, जैसे गुजरात, वो भी इस योजना को अपने यहां नहीं चला रहा है। अब महाराष्ट्र ने कहा है कि साहब हम यहां से बाहर निकलना चाहते हैं, या तो हमारी बातें मान लो, और अगर आप ये बातें नहीं मानते तो हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर निकल जाएंगे। अब सवाल बड़ा बनता है कि साहब एक बात बताओ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अगर ये सब लोग बाहर निकल जाएंगे तो एक बड़ा सवाल है सर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या तो फेल हो गई या राज्यों की बातें केंद्र सरकार सुन नहीं रही। तो महाराष्ट्र ने ऐसा क्यों कहा कि वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर निकलना चाहता है? इस बात को आपको समझना चाहिए, इसलिए समझना चाहिए कि आफ्टर ऑल इस योजना की कमियां क्या है और इसका समाधान क्या है। तो आप जब लिखे इस बात को तो मैंने आपको बता दिया ये योजना क्या थी, इसकी कमियां क्या है जिसकी वजह से राज्य निकलना चाहते हैं, उसको अब आप मेरे साथ में एक बार के लिए इस वाली टेबल से देखने का प्रयास करिए। देखिए बच्चों, आपको यहां पर दिख रहा होगा, अगर हम 2020-21 का आंकड़ा आपके साथ साझा करें तो आप इसको एक बार के लिए देखिए। बेटा ये आपको दिख रहा है कि भारत के अंदर कुल प्रीमियम जो 2020-21 में जमा कराया गया वो 31,561 करोड़ रुपए का था। ध्यान से सुनिएगा बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का आंकड़ा है। प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब हुआ जो आप लोगों ने इंश्योरेंस लिया था ना एज ए किसान, वो लिया 31,000 करोड़ रुपए का। और पता है कितना क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने वापस किया?
वापस करने का मतलब है कि आपका बीमा तो ले लिया, लेकिन वापसी कितनी हुई? 17,000 करोड़ की। तो इंश्योरेंस कंपनी की कमाई कितनी हुई? लगभग 13,000 करोड़ रुपए इंश्योरेंस कंपनी एक साल में कमा गई। अब थोड़ा सा इस बात को और विस्तार से समझिए, तब जाके आपको समझ में आएगा, और इस बात के अंदर महाराष्ट्र की आपको परेशानी समझ में आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, जरा तथ्यात्मक रूप से इसको समझने का प्रयास करिए। महाराष्ट्र का आंकड़ा उठा करके देखते हैं एक बार के लिए। देखो बेटा, महाराष्ट्र के अंदर 5,800 यानी 5,800 करोड़ रुपए का प्रीमियम दिया गया। अब जिनको ये नहीं पता है कि ये प्रीमियम क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, है ना। इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों, जो क्लेम सेटल हुए वो 823 करोड़ रुपए के हुए, यानी कि एक प्रकार से बीमा कंपनियों को सीधा सीधा 5,000 करोड़ का मुनाफा हुआ। अब इसका क्या मतलब है, इस बात को मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। थैंक यू सो मच। मेरे बहुत सारे प्यारे साथी बहुत प्यारे प्यारे मैसेज करके भेज रहे हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख करके, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें देख करके, और हम सब लोग एक दूसरे को देखकर राजी बहुत हो रहे हैं। आइए थोड़ा सा जानकारी को आगे प्राप्त करते हैं। देखो बेटा, इसको ऐसे समझो, असल में क्या कहानी है। जैसे आप में से कभी किसी ने रेलवे की यात्रा करी हो, ट्रेन की यात्रा करी हो ना, तो ट्रेन की यात्रा में क्या होता है कि आप जब ट्रेन का टिकट कराते हैं, तो ट्रेन के टिकट में आपसे कहा जाता है कि 1 रुपया बीमा का दे दो, आपको अगर कुछ हुआ तो आपके परिवारजनों को 1 लाख रुपया मिलेगा। अपन सोचते हैं यार 1 रुपए में 1 लाख रुपए का बीमा हो रहा है, मजा ही आ गया। या फिर 1 रुपए की जगह वो 10 रुपए मांगता है, 10 रुपए बीमा का दे दो, आपको इतना रुपया मिलेगा। अगर आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, तो हवाई जहाज से यात्रा करने पर यही बीमा की राशि 300 रुपए के आसपास हो जाती है, और बीमा कंपनी कहती है कि यदि आपको कुछ हो गया तो आपके परिवारजनों को 10 लाख रुपया या 20 लाख रुपया जो भी है वो मिल जाएगा। आप सोचेंगे यार 300 रुपए में 10 लाख का सौदा हो रहा है, सौदा बुरा थोड़ी है, कर लेते हैं। अच्छा, ऐसे ही किसान से कहा गया कि आप सब लोग बीमा परचेज कर लो, अगर कुछ हुआ तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा। आप कहते हैं यार बहुत बढ़िया। बेटा, इस दुनिया में सबसे बड़ा सौदा अगर कोई है ना, तो वो डर का सौदा है, भय का सौदा है। इस भय के सौदे में होता क्या है, आपको पहले डराया जाता है। डराने से आपको लगता है कि यार अब तो जब कुछ बचा ही नहीं, इतने कम दाम में ये सब मिल रहा है, तो ज्यादा जनता डरेगी, तो ज्यादा पैसा जमा कराएगी। आप सोच के देखो, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ट्रेन की दुर्घटनाएं, ट्रेन की जो यात्रा करने वाली सवारी है ना, भारत में करोड़ों यात्री सवारी करते हैं ट्रेन की, और दुर्घटनाएं ईश्वर ना करे कि हो, लेकिन बहुत ही नॉमिनल होती हैं। ऐसी स्थिति में इतने यात्रियों की जो बीमा राशि मिली, और जितना दुर्घटना हुई उसके मुकाबले इंश्योरेंस कंपनी ने बैग भर के पैसा कमा लिया। एग्जैक्टली हवाई जहाज की देखो, इसकी एक्यूरेसी 99.999% के आसपास होती है कि भाई ये एक्सीडेंट ही नहीं होते। उनमें वो 300-400 रुपए का प्रीमियम ले रहे हैं आपसे सिक्योरिटी के नाम पर, और भाई साहब दुनिया भर में करोड़ों यात्री उड़ रहे हैं अंतरिक्ष आकाश में। भाई साहब बीमा कंपनियों का देखो बल्ले बल्ले हो रहा है। यही किसानों के केस में हो रहा है। किसानों का आंकड़ा आपके सामने है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के किसानों ने 5800 रुपए का तो प्रीमियम प्रीमियम दे दिया कि हमारी फसल सुरक्षित कर लो महाराज, अगर कुछ हो गया तो फसल बचा लेना। लेकिन उनको मिला कितना, जब दुर्घटना दुर्घटना हो भी गई तो कितना पैसा मिला? 823 करोड़, यानी कि ज्यादा बड़ी दुर्घटना ही नहीं हुई। कितना नेट प्रॉफिट हो गया कंपनी का, फसल बीमा कंपनी का? 5,000 करोड़ रुपए। आप पूछेंगे तो इसमें फिर महाराष्ट्र सरकार क्या चाहती है? महाराष्ट्र सरकार कहती है कि बेटा ये बहुत हुआ सम्मान, अब सुनो क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि ये जो 5,000 करोड़ रुपए तुम्हारे पास बच रहा है ना, ये पूरा की पूरा पैसा हमें वापस दो। राज्य सरकार को मिलना चाहिए जितना भी इंश्योरेंस में एक्स्ट्रा पैसा कमाया है तुम लोगों ने, वो पैसा राज्य सरकारों को लौटाओ, हम ये चाहते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर जो अतिरिक्त पैसा आप लोग दबा के बैठ गए हो, ये हमें लौटाओ। यानी कि राज्य सरकारों को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है। अब सोचिए साथियों कि इसका मतलब ये बात तो सही है। तो महाराष्ट्र सरकार ने 3 बातें अपनी गिनाई। पहली बात तो इन्होंने ये गिनाई कि सर डराते ज्यादा है और बीमा कम निकल के आता है, नुकसान किसान का होता है। इससे अच्छा तो ये है हम अपनी फसल बीमा योजना शुरू करें, कम से कम पैसा राज्य सरकार के पास तो आएगा। अभी तो सारी इंश्योरेंस कंपनी और केंद्र सरकार लेके चली जा रही है। दूसरा क्या है कि जो इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस करती है ना, वो किसान से कहती है कि अगर नुकसान हो गया तो उसकी जानकारी ऑनलाइन दो। ऑनलाइन बेचारे किसान को भरना ही नहीं आता। तीसरा, जब तक किसान जानकारी भरता है तब तक वो टाइम बार हो जाता है, उसको समझ में आता है तब तक टाइम निकल चुका होता है, तो उसको पैसे का बेनिफिट नहीं होता। कई बार कंपनी इंश्योरेंस कंपनी मना कर देती है कि साहब जो है ना, हम आप लोगों को पैसा नहीं देंगे, कारण यह है कि आपका डेटा फेक है। ऐसी स्थिति में अल्टीमेटली किसान का तो नुकसान हुआ। विकल्प क्या दिया है महाराष्ट्र सरकार ने, वो आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से कहा है कि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर बीड मॉडल अपनाइए। बीड मॉडल क्या है जरा वो समझ लीजिए। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है केंद्र सरकार से कि यदि आपको ये बीमा करना ही है तो एक काम करिए, आप कंपनी से कहिए कि जितना प्रीमियम उसने लिया है किसान से उसका 110%, मतलब 100%, मान लीजिए 100 रुपया लिया कंपनी ने, तो 110 रुपया लौटा है।
और अगर जो पैसा उसका ज्यादा खर्च हो रहा है ना 100 से ऊपर का, वो हमसे ले ले, हम देने को तैयार हैं, ऐसा राज्य सरकार ने कहा है, महाराष्ट्र सरकार ने कहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मान लीजिए कि कंपनी ऐसा नहीं मानती, कोई बात नहीं, हम दूसरा ऑप्शन देते हैं बीड मॉडल में उसको, वो जितना प्रीमियम चुकाती है चुका ले, उसके बाद 25% खुद के पास भी रख ले, लेकिन बाकी बचा पैसा राज्य सरकारों को लौटाए, ताकि हम उसके वजह से स्टेट के अंदर फंड का इंक्रीमेंट देख पाए। हमें ऐसा मॉडल नहीं चाहिए जिसमें कि इंश्योरेंस कंपनी तो हमसे कमाए और उसकी वजह से हमें नुकसान हो जाए। इस प्रकार से फॉरेक्स से निकल इससे इस बीमा प्लान से निकलने का योजना बना रहे हैं तमाम राज्य। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज है। आपको समाधान पता होना चाहिए, समस्याएं समझ में आनी चाहिए। प्रीमियम के लागत में जो राज्य सरकारों को मिलने वाला पैसा है वो तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। इस वजह से यह मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात अब तक समझ में आ गई होगी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, ये कभी पंजाब तो योजना में शामिल ही नहीं हुआ। महाराष्ट्र जो है वो इस योजना से बाहर निकलने का प्लान कर रहा है और उन्होंने कहा है कि यदि ये प्लान हमारा मान जाते हैं तब तो ठीक है, नहीं मान जाते तो भी भाई साहब हम जो है खुद इससे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है ना? दीपांशु राव लिख रहे हैं सर बीड मॉडल समझ नहीं आया। बेटा बीड मॉडल का मतलब ये है कि पंजाब महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि जितना प्रीमियम कंपनी, जैसे आप देखो यहां पर अभी कितना प्रीमियम कलेक्ट किया था बेटा इन्होंने, इन्होंने किया 31,561 करोड़ पूरे देश के अंदर, और महाराष्ट्र के अंदर 5800 करोड़ रुपए का प्रीमियम कलेक्ट किया। तो 5800 रुपए का प्रीमियम कलेक्ट किया ना, तो इसका 110%, 110% क्या मतलब हुआ? 88, 55, 8, 5, 13, 6300 करोड़, 6300 करोड़ के आसपास जो धन है ना, वो लौटाए बीमा कंपनी वापस। 5800 ले रही है, 6300 लौटा है। जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च हुआ ना वो राज्य सरकारों से ले ले, राज्य सरकार दे देंगी। खुद के पास ना रख के बैठे। अभी तो 5000 करोड़ रुपए कंपनी रख के बैठ रही है, यानी किसानों से ना चाहते हुए भी पैसा कमाया जा रहा है। ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये बात अब अच्छे से समझ में आ गई हो। क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आ गया? सभी को बहुत बढ़िया बेटा। रवि, राजभर, कॉमेडी, अनु, विनय, ठीक है ना बेटा? क्लियर है? ये सारी बातें समझ में आ रही ना? मैंने आपको यहाँ तक सारी बातें समझा दी है। एक चीज मैं यहाँ पर और बता देता हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर एक और बड़ा जो ड्रॉबैक था वो ये था कि जो किसान सरकार से ब्याज लेता है या लोन लेता है ना, उसको जबरदस्ती ये योजना बेची जा रही थी। मान लीजिए किसी किसान ने लोन ले रखा है, तो उस लोन लेने वाले किसान के ऊपर ये तो जबरदस्ती चिपका दी कि तू उसको बेटा ये तो करना ही पड़ेगा, इस टाइप से। ठीक है ना? तो इसका भी विरोध हुआ है और महाराष्ट्र का सजेशन अच्छा है। बीमा कंपनियां इस पैसे से कमा रही हैं बहुत सारा पैसा, उससे बचना चाहिए। मैं तो पहले ही कहता हूं कि सरकार ने बहुत तरीके से लोगों से पैसे कमाने का तरीका निकाला है। आज आपको नहीं पता, आप सबने प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट खुलवाया था। प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट आप सबने खुलवाया। आज प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट से आप देख लो, आपके तमाम प्रकार के बीमा जुड़े हुए हैं। आपका स्वास्थ्य बीमा जुड़ा हुआ है, दुर्घटना बीमा जुड़ा हुआ है, और जाने कौन कौन से बीमा जुड़े हुए हैं। सरकार उसमें से 1-1 रुपया, 10-10 रुपया, 100-100 रुपया करके उसमें से निकाल लेती है आपका। आप खुश कि कुछ हो गया तो लाख रुपया मिलेगा, लेकिन अब सोच के देखो 10 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़ आबादी का 100-100 रुपया निकाल लिया गया तो कहां पहुंच गए? 6000 करोड़ रुपए तुरंत आपके महीने के महीने निकल रहे हैं। सरकार की चंगी चांदी हो रखी है, बोले बहुत बढ़िया चल रहा है। ये बीमा जो है ना, ये बहुत अल्टीमेट चीज है भाई। मतलब कोई भी सरकार बीमा करके कभी भी नुकसान में नहीं रहती। उल्टा बीमा तो एक प्रकार से समझो सरकार ने कमाई करने का एक बेहतरीन तरीका ढूंढ लिया है, जिसमें मानसिक रूप से आपको यह बताया जाता है कि हम आपकी केयर कर रहे हैं, लेकिन उसी के नाम पर लॉर्ड वेलेस्ली वाला नियम अपनाया जाता है, सहायक संधि वाला, कि बेटा तुम